नमस्ते इंडिया। इंसान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और ये बात हमारे एंसेस्टर्स बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी समझ को आर्ट, लिटरेचर, रिचुअल्स और स्टोरीज़ में डालना शुरू किया ताकि हम आने वाली जनरेशन को इस पर मेहनत ना करनी पड़े। लोग कैसे होते हैं, लोगों अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब जानने के लिए हमारी लाइफ बहुत छोटी है। तो हिंदुइज्म के महान ग्रंथों में से एक, जिसको हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। तो भगवत गीता के कुछ लेसन्स हम आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो भगवत गीता के जो लेसन्स हैं, जो स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं, ये हमें बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी की आज भी जानने के लिए, समझने के लिए और देखने के लिए, ज़िंदगी के नज़रिए को देखने के लिए बहुत अच्छे से प्रेरित करते हैं। उस समय जब श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से सवालात कुछ किए थे, तो ज़िंदगी के बारे में कि कैसे ज़िंदगी जी, ज़िंदगी के पहलू क्या हैं, ये मतलब बहुत सारे। तो वो जो पहलू थे वो उस समय ही नहीं बल्कि आज भी हमें ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी में चलने के लिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत तरीक़ों से प्रेरित करते हैं। ज़िंदगी की जंग में भगवत गीता की विजडम हमें ये सिखाती है कि प्रॉब्लम से कैसे डील किया जा सकता है, प्रॉब्लम में कैसे रिएक्ट किया जा सकता है। यही नहीं, भगवत गीता ने बहुत से महान थिंकर्स को भी इन्फ्लुएंस किया है, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी एंड मैनी मोर। इस ग्रंथ को पढ़ता है या फिर उसका प्रचार करता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मायने से ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख, आप बोल सकते हो, सीख लेता है या सीख पा लेता है। उसकी जो एनर्जी है, उसका जो ऑरा है, वो इतना पॉजिटिव हो जाता है कि वो जिस भी देश में, जिस भी मिट्टी के साथ मिलता है, वो मिट्टी कहीं ना कहीं सोने में बदल जाती है। और वहाँ के लोग उस इंसान की बातों से इतने मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो अपने जीवन को एक नए आधार से, नए जड़ से शुरू करते हैं और उसको कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थान पर लेकर जाते हैं। हाँ, वो इंसान, उस इंसान को देखकर जो आसपास के लोग होते हैं वो बहुत इंस्पायर होते हैं। तो आइए आज जानते हैं ऐसी क्या टीचिंग्स है हमारी भगवत गीता में जिसे लोग हजारों साल बाद भी पढ़ रहे हैं। बुरे हालात ज़िंदगी में कुछ ना करने से भी आ जाते हैं, बट अच्छे हालात हमेशा पैदा करने पड़ते हैं। और उन अच्छे हालातों को पैदा करने के लिए आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी मोड़ पर मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। आप अगर भगवत गीता को जानते हैं, समझते हैं और अगर आपने देखा है उसको, तो आप समझेंगे कि जब भगवत गीता की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत कुछ इस प्रकार से ही होती है कि हमें ज़िंदगी में हम सोचते हैं कि भगवान या किस्मत के भरोसे हमें ज़िंदगी में कुछ हासिल हो जाएगा। बट ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए, याद रखना, ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए हमेशा किस्मत और भगवान के भरोसे बैठे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदलते देर नहीं लगती, ये सच है। बट ज़रूरी नहीं है किस्मत आपका हमेशा साथ देगी और आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मेहनत ज़रूर लगती है किसी काम को करने के लिए और आपको मेहनत करते रहना चाहिए। क्योंकि आप ये समझिए कि मेरे माँ बाप हमेशा एक बात बोलते थे मुझे कि बेटा, इज्जत कमाना सदियां लग जाती हैं, महीने लग जाते हैं, बरस लग जाते हैं, बट जो इज्जत गंवाना है ना, 1 सेकंड का था। बदलाव, चेंज एक यूनिवर्सल लॉ है। कोई भी खुशी, दुख टेम्पररी होता है, परमानेंट कुछ नहीं होता है। चैप्टर 2 में श्री कृष्ण बोलते हैं, ओ कुंती पुत्र, तुम्हारी जो ये इंद्रियां हैं, आवाज, गंध, स्वाद जैसी चीज़ों के संपर्क में आने के बाद तुम्हारे अंदर सुख, दुख, टेस्ट और इन जैसी मतलब सेंसेशन, स्ट्रेस जैसी सेंसेशंस को पैदा करता है। ये फीलिंग्स टेम्पररी होती हैं, जैसे आती हैं वैसे ही चली जाती हैं। इसलिए अपने आप को न्यू सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एडॉप्ट करना सीखो, न्यू ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। इसलिए तो कहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर आओ और न्यू सिचुएशंस को अडॉप्ट करो। नंबर 8, गोल सेटिंग। तो ऐसा बोलते हैं, जैसे हमने मतलब इसमें भगवत गीता में हमेशा पढ़े कि कर्मों पर ध्यान दो, फल की इच्छा मत करो। तो हमारा काम है कि हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए। वी शुड फॉरगेट कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। सिर्फ हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। उसमें आने वाली चीज़ें जो हमारी डिस्ट्रैक्शन है, जैसे हम किताब पढ़ने लगते हैं, बीच में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब जो चलता रहता है हमेशा, मतलब विदाउट एनी एंड, तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है। इन सब चीज़ों को भूल कर आपको अपने कर्मों पर, आपको अपने गोल्स के ऊपर, आपको अपने जो टारगेट्स आपने सेट कर रखे हैं लाइफ में, उनके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो आप ज़िंदगी में अगर ऐसा करेंगे तो यू विल बी मोर सक्सेसफुल और दीज।
बिलीफ एक इतनी ताकतवर चीज़ है जो किसी भी बीमार इंसान को ठीक कर सकती है, दुखी इंसान को खुश कर सकती है और एक अनसक्सेसफुल आदमी को सक्सेसफुल बना सकती है। किसी भी आदमी में कुछ बड़ा करने की हिम्मत एक्चुअल में तब आती है जब वो बिलीव कर लेता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। एज यू ऑल नो, जैसा कि हमने सुना है, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। नंबर 6, इमोशन। कायरता और डर इंसान के सबसे पुराने इमोशंस में से एक है जो हमारे सक्सेस के बीच में एक रोड़ा बनकर हमेशा खड़े हो जाते हैं। डर एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी ही एबिलिटीज़ के ऊपर शक करने के लिए मजबूर करता है। तो डर की एक ऐसी चीज़ है कि डर क्यों लगता है हमें, या तो हमें लैक ऑफ नॉलेज होती है, या हमारे अंदर इमोशंस इतने भरे हुए होते हैं कि वो हमारे इमोशंस हमारे ऊपर ही हावी हो जाते हैं, और जब वो इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं तो हम डरने लगते हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज बेसिकली एंड दैट इमोशन, तो इन सब की चीज़ की वजह से हम बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं और हम कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, और हम गलत काम में इतना फंस जाते हैं कि हम एक के ऊपर 2, 3, 4 गलत काम करते ही रहते हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। तो हम सोचते हैं कि यार इस डर के ऊपर काबू कैसे पाया जाए। तो डर के ऊपर अगर हमें काबू पाना है तो हमें हमेशा नॉलेज और विजडम के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं यही बोलूँगा कि नॉलेज हो या विजडम हो, आप इनका पीछा करो। अगर आप इन दोनों चीज़ों का पीछा करोगे ना, एक तो आप डर पे काबू पा ही लोगे, और उसके साथ साथ लाइफ में जितनी भी सिचुएशंस अननोइंगली आ रही हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसको आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो अगर आपके पास नॉलेज है या फिर आपके जो इमोशंस है उसके ऊपर आपका इतना कंट्रोल है, जिसे विजडम बोलते हैं, वो है, तो आप उन सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से रिएक्ट कर सकते हो और बहुत अच्छे से उनको ओवरकम कर सकते हो। तो डर के आगे जीता है बस। मन आपको आबाद भी कर सकता है, मन आपको बर्बाद भी कर सकता है। वैसे तो मन आपका सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल करना नहीं जानते तो सबसे बड़ा दुश्मन भी वही है। चैप्टर 6 में श्री कृष्ण बोलते हैं कि हमें अपने मन से ऊपर उठना चाहिए, वही आपको सक्सेस की ओर ले जाता है, अदरवाइज वो आपको पीछे की ओर खींचता है। मन बहुत ही चंचल होता है, लेकिन कुछ करने बैठे तो ठीक है यार, थोड़ा सा इधर चले जाते हैं, उधर कर लेते हैं। तो वही चीज़ हमें कंट्रोल करनी सीखनी है। इसी रीज़न की वजह से श्री कृष्ण हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को मास्टर करने की सलाह देते हैं। नंबर 4, कंट्रोल। हमारे माइंड और इमोशंस, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ पिक्चर में आती है वो है हमारी इंद्रियां, जिन्हें बेसिकली सेंसेस बोला जाता है। और भगवत गीता में बोला गया है, मतलब जो भी चीज़ें हमें हमारा कंट्रोल, माइंड कंट्रोल या बॉडी इमोशंस कंट्रोल, इन सबको लूज़ करने या हमारे गोल से हमें दूर करती हैं, उन्हें लस्ट बोला जाता है। और ये लस्ट क्यों आता है? ये लस्ट भी बेसिकली आता है हमारी इंद्रियों की वजह से, कि हमारे अंदर मन करता है यार ये देखूं, ये खाऊं, मन करता है ये करने का, वो करने का। तो जैसे एग्जांपल ले लो यार, जैसे मेरे को भी पतला होना है, ठीक है, तो सुबह आता हूँ एक्सरसाइज करने, भागते हैं 2 घंटे, उसके बाद क्या सोचते हैं कि जाके मन करता है अरे छोले भटूरे खा ले, आज मीठा खा ले। तो जो ये इंद्रियां हैं हमारी, ये हम उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। जिस दिन हम इनके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे उस दिन हम अच्छे से और उभर कर आएंगे और हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। भगवत गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि जो हमारा मन और बुद्धि है वो दोनों एक इस लस्ट का पार्ट हैं, जो मतलब इंद्रियों के थ्रू हमें क्या करते हैं, हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं। तो इसीलिए आप कभी भी हो अपने लक्ष्य से ना भटके, और अगर आपको कभी भी लगे कि ये करना है वो करना है, तो अपने इंद्रियों के ऊपर काबू पाएं। और जैसे ही आप अपने इंद्रियों के ऊपर काबू पाएंगे, आपका मन, आपके इमोशन, वो सब कंट्रोल हो जाएंगे और आप एक अच्छे से काम करने में बिजी हो जाएंगे। मेडिटेशन, रेगुलरली मेडिटेट करो, क्योंकि मेडिटेशन से आप स्ट्रेस, डर्ट, हेजिटेशन, इन सब चीज़ों से आप सीधा छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मेडिटेशन से आप अपने शरीर और ख्यालों से दूर होकर अपने अंदर की एक ऐसी चीज़ से मिलते हैं जिसे शायद आत्मा कहते हैं, ऐसी चीज़ से मिलते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो कभी समाप्त नहीं होती।
और इन सब के होने के बाद जब आप अपने अंदर की आवाज़ सुन पाते हैं तो आप अपने शरीर ख्यालों से दूर होकर, दूसरों के एक्सपेक्टेशन से फ्री होकर एक अलग ही एक अलग ही तरीके की सेटिस्फैक्ट्री लाइफ आप जीते हैं। धर्म यानी ड्यूटी। धर्म एक ऐसा शब्द है जो ये दर्शाता है कि ये एक ऐसा काम है जो उस काम को करने वाले से ऊपर है। तो अक्सर क्या होता है कि हम अपनी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी डिज़ायर की वजह से पूरी नहीं करते, या हम सोचते हैं कि यार ये मेरा इतना ही काम है, मेरे को इतने ही काम का पेमेंट मिलता है, या फिर जो भी आप चीज़ सोच सकते हो, तो हम ये चीज़ें सोचने लगते हैं। तो उसमें एक सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है, उसमें सेल्फ लॉस इंडेक्स होता है, हम वो काउंट करने लग जाते हैं। इसलिए हमारी जो डिज़ायर है हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ना कि मोटिवलेस, कि मतलब सबके लिए काम नहीं करते, हम सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। जबकि डिज़ायर एक ऐसी भूख है जो एक आग की तरह है, कभी शांत नहीं होती। आज आप करोगे कल फिर और बढ़ेगी। इसलिए श्री कृष्ण जी ने गीता के अंदर बहुत ही शानदार एक चीज़ बोली है, जिसमें उन्होंने बोला है कि ये धरती इंसान की कर्म भूमि है, इसलिए आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है। और जो आप कर्म करते रहोगे ना, ये कर्म करना ही आपकी ड्यूटी है, और जितना आप विदाउट एनी सेल्फ मोटिव कर्म करोगे वही आपकी ड्यूटी, और वो ड्यूटी ही आपका चॉइसेस। आपकी लाइफ जो भी है वो आपकी चॉइसेस की वजह से है। चैप्टर 18 में श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पूरी गीता का ज्ञान दे दिया है, इस पर चिंतन करो और चूज करो कि तुम एक तरफ तुम्हारा धर्म है, दूसरी तरफ तुम्हारा कर्तव्य है। इसी तरह हम भी अर्जुन की तरह ही हम भी काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, और कई लोग तो पैदा ही ऐसे सिचुएशंस में होते हैं। लेकिन हमारे पास एक फ्री विल है जो हमें अपनी इन बुरे सर्कमस्टांसेस को बदलने की हिम्मत देते हैं और अपनी किस्मत को बदलने की ताकत देते हैं। तो आप भी चूज़ कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को किधर मोड़ना चाहते हैं, सक्सेस की तरफ या एक्सक्यूज़ की तरफ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।